तो नमस्कार। बहुत से प्रतियोगी छात्र हैं जो मेरे संपर्क में हैं और आरएस मेंस दिया है। उन्होंने क्या क्या गलतियां की है उस पर एक वीडियो पहले बना चुका हूं, एक वीडियो और बनाने जा रहा हूं। उत्तर में क्या चीज़ें होनी चाहिए जो विद्यार्थियों ने मिस कर दी या उत्तर में नहीं लिखा। तो दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो और विशेष रूप से राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की मैं अगर बात करूं तो उत्तर में टू द पॉइंट आपकी बात होनी चाहिए। आपके उत्तर के अंतर्गत संक्षिप्तता का भाव होना चाहिए, सारगर्भिता से युक्त बातें होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए उत्तर के अंदर, पॉइंट टू पॉइंट वाइज जो आपको उत्तर लिखना होता है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो 15 शब्द में सवाल पूछा विधि का शासन, आप सोचते हो लिख करके आ गई, जबकि विधि का शासन किसकी अवधारणा है, कहां से ली गई है, उसके जो 3 तत्व जो है वो आपको आना चाहिए कि ये विधि के शासन है। इसी तरीके से आप सोचते हैं धर्मनिरपेक्षता, हम क्या करते हैं पढ़ते समय ध्यान से नहीं पढ़ते, हम सोचते हैं लिख क्या जाए, क्या है धर्मनिरपेक्षता आता है, लेकिन जब आज अभी आप लिखने के लिए बैठो आप धर्मनिरपेक्षता को 15 शब्दों में परिभाषित नहीं कर पाओगे। आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला शब्द है, लेकिन जब आप लिखने के लिए बैठोगे तो आपसे नहीं लिखा जाएगा। मैं आपसे सिंपल इतना सा कहूं कि आप 50 शब्द में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत पर लिखना, तो ही आप नहीं लिख पाओगे 50 शब्दों के अंदर। क्यों? बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, बहुत सी चीजें याद नहीं आती है, याद आती है उनको सीक्वेंस के अंदर नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, वो क्रमिकता नहीं रह पाती। तो उत्तर के अंदर क्रमिकता रहनी ज़्यादा जरूरी है, उत्तर के अंतर्गत टू द पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है और संक्षेप के अंदर लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि उत्तर पुस्तिका या मूल्यांकन शुरू हो चुका है। आप देखो जो टीचर कॉपी चेक करेगा उसके पास में कीवर्ड्स होंगे। कीवर्ड्स का मतलब कि ये पॉइंट उत्तर में आपके होने चाहिए। जैसे सपोज करो लोक प्रशासन में पूछा, गुड गवर्नेंस पूछा, ठीक है, तो गुड गवर्नेंस किसकी अवधारणा है, कीवर्ड ये हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की अवधारणा किस साल के अंदर दी गई, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट उसमें टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली आनी चाहिए, शब्दावली आनी चाहिए कि विधि का शासन होना चाहिए। सेंसिटिव शब्द आएगा, मैनेजमेंट ओरिएंटेड आएगा, अकाउंटेबल शब्द आएगा, रेस्पॉन्सिबल आएगा, ट्रांसपेरेंट जो शब्द है वो आएगा। तो इस तरीके से उसके पास में कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, फिर एक वर्ड होगा जिसके अंतर्गत गुड गवर्नेंस के क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, और एक कीवर्ड हो सकता है कि कौटिल्य काल के अंतर्गत जो वर्ल्ड बैंक की जो गुड गवर्नेंस की आज की जो अवधारणा है कौटिल्य के अंदर है। ठीक है, इसके अगर सवाल अगर पूछा जाता है गुड गवर्नेंस की चैलेंज क्या है, तो 6-7 चैलेंज कहाँ कहाँ है, प्रशासनिक अधिकारी पे कहाँ है, संसाधनों को लेकर के दिक्कत कहाँ पे है, देश की जो संस्कृति है उसको लेकर के कहाँ दिक्कत है, राजनीतिक सामाजिक, इस तरीके से कुछ पॉइंट और लिखने होते हैं। तो अगर ये सवाल पूछा गया तो उसके पास में जिस तरीके से सवाल पूछा जाता है उसी तरीके से टीचर के पास में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और हम अगर उन कीवर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके अंतर्गत वो नंबर नहीं आएंगे। दूसरी बात, एक और आपने देखा होगा जिसमें आपसे पूछूं कि सब वाल्टर कर्थ हितकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना की गई तो उसके पर्पज क्या थे। हम क्या मन से लिख देते हैं ये सामाजिक कुरीतियां मिटाना, ये मिटाना, जबकि आप देखोगे राजस्थान बोर्ड की पुस्तक के अंदर जो पॉइंट लिखे हुए हैं वही अगर पॉइंट लिखे जाएंगे तो नंबर लिखेंगे। मन से तुक्के मारने के नंबर मोटा मोटी बहुत अच्छे नंबर नहीं आते। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है, तुक्के में कभी आधा आ गया तो अलग चीज है, बाकी आप घर से पढ़ के जाओगे, चीजों को लिखोगे। जैसे सपोज करो आपसे धर्म की परिभाषा पूछे, ठीक है, अब आप ऑन द स्पॉट एग्जाम में तैयार कर रहे हो, परीक्षा भवन में तैयार कर रहे हो, तो उसके इतने अच्छे नंबर थोड़े आएंगे। पत्र लेखन है हिंदी के अंदर, आप घर से अर्थशास्त्र के पत्र के 5 बार आपने अभ्यास कर रखा है, आपको एक एक चीज पता है, तो वो जो नंबर आएंगे ना वो परीक्षा भवन में सॉल्व करने से नंबर नहीं आएंगे। निबंध पर्यावरणीय हो चाहिए, बहुत छोटा सा, आप हजारों बार पढ़ चुके हो, लेकिन जो आदमी घर पे 5 बार लिख करके जाएगा, पर्यावरण पे अभ्यास करके जाएगा, उसके अंक ज्यादा आएंगे। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र हो, चाहे हिंदी अंग्रेजी के प्रश्न पत्र हो, सिलेबस को उठाओ, बार बार लिखो, मित्रों से चेक कराओ और देखो गलती कहाँ पे हो रही है, तो पहले पढ़ो, फिर उन चीजों को याद करो, फिर आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज के अंदर भाग लो। अगर टॉप रैंक चाहिए तो टॉप रैंक के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। और आप जो सवाल करते हो कि साहब वैकेंसी कब आएगी, है ना, तो वो सवाल बेमानी है। आपकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंतजार करो उद्विग्नता के साथ में कि वैकेंसी कब आ जाएगी। वैकेंसी आ जाएगी, सिलेबस बहुत बड़ा है, उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि बाद में टाइम बहुत कम मिलता है। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस अगर आपका पूरा हो चुका है तो मुख्य परीक्षा पे फोकस करो, और नए कैंडिडेट हो तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के साथ में तैयारी करो। विशेष रूप से जीके के जो पोर्शन है, जीके की तैयारी अभी इस तरीके से कर लो आप, जीके का जो पोर्शन है उसमें कोई भी जो विकल्प आए आपको, है ना, प्रारंभिक परीक्षा में भी बिना विकल्प के आप चीजों को समझ सको, लोगों को बता सको। मेंस के हिसाब से जो आपसे पूछा जाए कि साहब प्रजामंडल क्या, तो खटाखट आपको आना चाहिए कि साहब ये राजस्थान के प्रजामंडल है, ये इसके संस्थापक है, ये उस समय के अंदर शिक्षण संस्थानों की स्थापना
की गई थी, ये विवाद हुआ था, ये प्रमुख घटनाएं थी इस तरीके से। ठीक है, किसान आंदोलन पूछे तो खटाखट साहब अलवर के अंदर ये किसान आंदोलन था, सीकर के अंदर ये किसान आंदोलन था, मीणाओं ने ये किसान आंदोलन किया, ये बिजोलिया किसान आंदोलन था, ये प्रमुख घटनाएं थी, ये आयोग बना, ये निष्कर्ष निकले। खट 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 आनी चाहिए, तो प्रारंभिक परीक्षा में दिक्कत नहीं आएगी, ना मेंस के अंदर दिक्कत आएगी, मेंस के लिए ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो मोटा मोटी आप बात मेरी समझ गए होंगे। सिलेबस पे फोकस करो, लिख लिख करके अभ्यास करो, उत्तर लिखते समय देखो कि चीजें कितनी छूट रही है ना। जैसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन आपसे पूछा जाए तो आप तो 3 पेज में पढ़ोगे, देखो आपसे अगर 5 लाइन में अगर बिजोलिया किसान आंदोलन लिखना है तो कैसे लिखना है, बेंगू किसान आंदोलन है तो 15 शब्द में बेंगू किसान आंदोलन कैसे लिखना है। तो तैयारी करो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सिर्फ अभ्यास से ही, गूगल जैसे कहता है कि पूछने से सब होगा, और मैं ये कहता हूं कि सब लिखने से ही समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।